बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। वर्ल्ड अफेयर्स में हम बात करने जा रहे हैं जी, इजराइल वायलेट्स गजा सीज फायर, 400 किल्ड, फ्रेश गजा स्ट्राइक्स। ठीक है, कि आपने देखा कि भाई आज के दिन में और कल के दिन में जो है वो इजराइल ने दोबारा से वापस जो है वो बमबारी कर दी है और फिर से एक वॉर स्टार्ट कर दी है दोबारा से गजा के अंदर। ठीक है, और जो सीज फायर हुआ था, ठीक है, उसको वायलेट कर दिया। तो इसको डिस्कस करते हैं और इसके ऊपर जो है अब देखते हैं कि इसका क्या जो है वो असर हो सकता है। क्योंकि देखिए हमने 2 दिन पहले जो है वो बात की थी कि भाई जो अमेरिका है उसने क्या किया कि भाई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फर्स्ट टाइम पे हौसी जो बागी हैं, ठीक है, हौसी बागियों के ऊपर जो है वो स्ट्राइक्स की हैं फर्स्ट टाइम जब से ट्रंप साहब आए हैं। और उन्होंने ये कहा कि हम तब तक स्ट्राइक करेंगे जब तक जो है वो यानी कि हम अपने मकासद हासिल नहीं कर लेते। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके मकासद एक्चुअली में हैं क्या। यानी ज़ाहिर-सी बात है उनका मकसद यही है कि भाई जब तक इज़राइल जो है उसको सुकून नहीं मिलेगा या जब तक जो है वो हौसी कमज़ोर नहीं होंगे। क्योंकि हमने बात की थी कि देखिए इस टाइम पे अगर हम देखते हैं इज़राइल के दुश्मन कौन-कौन से हैं, तो वो हमें नज़र आते हैं। 3 दुश्मन थे इज़राइल के मेजर, ठीक है? जो नॉन स्टेट एक्टर्स थी, 3 तंज़ीमें। एक हमास था जिसके साथ अभी इस टाइम पे लड़ाई हो रही है, दूसरा जो है वो हिज़्बुल्लाह था और तीसरा जो है वो हूसी हैं। तो इन तीनों को ही, इन 2 को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा चुका है ऑलरेडी और तीसरा जो है हूसियों के खिलाफ अभी वॉर लड़ी जा रही है। तो इसकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ये कह लें कि अमेरिका ने ले ली कि भई हूसियों को हम रोकेंगे, ठीक है? तो यूएस जो है वो इनके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है कि भई इनको तो हम रोकेंगे, अब आप क्या करें? आप जो हमास जो अभी बची हुई है या जो बाकी मामलात हैं उनको जो है वो हैंडल करें, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब ट्रम्प साहब का प्रपोज़ल नहीं माना गया तो इन्हें भी काफ़ी गुस्सा आया होगा कि भाई ये तो कह रहे थे कि गज़ा जो है वो इनको दे दिया जाए, यानी अमेरिका को दे दिया जाए और वहाँ पे ये डेवलप करें सब कुछ मामलात। तो अब क्योंकि उन्हें भी नहीं दिया गया और ये पहले से कह चुके हैं कि भई अब मैं जो है वो जब अगर कैदियों का बहाना बना के तो अब ये वॉर छेड़ेंगे और फिर उसके बाद जो है वो क्या नतीजा इसका निकलता है। तो अब जो रीसेंट जो क्लैशेज़ हुए हैं अगर उसकी हम बात करते हैं, यानी कि 16, 17 या 18 जो है वो आप ये कह लें 17 और 18 मार्च से ये सिलसिला दोबारा से स्टार्ट हुआ और फिर से जो है वो अटैक स्टार्ट कर दिया इज़राइल ने, जो कि ट्रम्प के आने से पहले जो है वॉर रुक चुकी थी और ट्रम्प साहब इसका जो है वो क्रेडिट ले चुके थे। तो यहाँ पे डॉन के अंदर जो है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई ट्यूसडे को जो है वो गज़ा स्ट्रिप के ऊपर दोबारा से जो है वो हमला किया गया और पहले 121 लोग जो है वो शहीद हुए और अब तकरीबन जो है बताया जा रहा है 400 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इन रीसेंट स्ट्राइक्स के अंदर जो है वो इस टाइम पे शहीद हो चुके हैं। ठीक है? और जो बेंजामिन नेतन्याहू है, ठीक है? जो इंतहाई यानी कि आप ये कह लें कि एक बुरा कैरेक्टर इस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर देखा जा रहा है कि किस तरह से ज़ायनिज़्म के हक में जो है वो किस तरह से मुसलमानों को तबाह किया जा रहा है। तो हमास जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भई वो हमारे जो कैदी हैं, 59 कैदी उनको वापस नहीं कर रहा। जबकि हमास ये कह रहा है, अब बात को ज़रा समझिएगा, हमास का ये कहना है कि हम ये चाहते हैं कि जो सीज़ फायर जिन टर्म्स के ऊपर हुआ, ठीक है? यानी जंग बंदी जिन मामलात के ऊपर हुई है, उनको आगे लेके जाया जाए और मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ जाया जाए। जबकि इज़राइल की कोशिश ये है कि अप्रैल तक उनका एक स्पेशल त्योहार आगे आएगा, तो वो चाह रहे हैं अप्रैल तक जो है वो हम मामले को लटका के लेके जाएँ, उसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट करें। तो इस टाइम पे 330 लोगों की जो है वो शाम तक इत्तलाहत थी, जो अब 400 से ज़्यादा हो चुकी हैं। और यहाँ पे अगर आप इस मैप के अंदर देखेंगे तो रीसेंट एविक्शन ऑर्डर्स अभी आ चुके हैं 2 एरियाज़ के अंदर। एक बैत हनोन है, यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखिए ये गज़ा है, तो एक ये एरिया है, ठीक है? और दूसरा यानी कि एक नॉर्थ की साइड पे, दूसरा साउथ की साइड पे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो खैर खुंज़ा है, ठीक है? और अबू अल ज जदीदा है। तो ये 2 एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी उन्होंने कहा कि फिर से आप खाली करें और यहाँ पे पहले भी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, यानी कि फ़िज़ाई हमले किए गए और फ़िज़ाई हमले में 400 लोग शहीद हो गए हैं। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि फ़िज़ाई हमले रास्ता साफ करेंगे, दोबारा से ज़मीनी हमलों को हम यकीनी बनाएँगे। इसका मतलब वहीं से जहाँ से हमने वॉर छोड़ी थी, वहीं से इसे रिज़्यूम करेंगे वापस, ठीक है? यानी कि हम वापस वहीं से इसे जो है वो स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमने इसे छोड़ा था, वो ये कह रहे हैं। अब इसके अंदर पूरी दुनिया इस टाइम पे क्योंकि सीज़ फायर हो चुका था, तो ज़ाहिर-सी बात है जब सीज़ फायर की वायलेशन हुई है और वो भी इज़राइल की तरफ से हुई है, तो पूरी दुनिया इस टाइम पे जो है वो इज़राइल के साथ इज़राइल को कंडेम कर रही है इसके ऊपर। लेकिन आपको पता है कि इससे इज़राइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि सबसे बड़ी पावर जो है यूएस, वो उनके उसके साथ खड़ी है और मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर ये जो है स्ट्राइक्स की गई हैं इज़राइल की तरफ से। तो ये जो असल में अगर हम इज़राइल का क्लेम देखते हैं, तो इज़राइल का क्लेम ये है कि भई वो हमारे जो 59 होस्टेजेस हैं, ठीक है? जो जंगी कैदी हैं, उनको वापस नहीं कर रहे। समझ गए? इसलिए अब वो वापस नहीं कर रहे तो हम उनके ऊपर अब दोबारा से अटैक करेंगे और ये पहले से ज़्यादा शदीद होंगे, ये नेतन्याहू का कहना है। लेकिन बेसिकली ये गठजोड़ है ट्रम्प और नेतन्याहू का कि देखिए पूरी दुनिया इस बात को सेलिब्रेट कर रही थी कि अच्छा हुआ ट्रम्प आया और अब जंगबंदी हो जाएगी, मामलात दुनिया पीस की तरफ जाएँगे। लेकिन ये अब ट्रम्प जो है वो
बाइडेन साहब से भी 4 हाथ आगे है कि ये तो और शदीद, बाइडेन साहब एटलीस्ट वो खुद बैक हैंड पे रह के जो है इतनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता था जो बाइडेन, लेकिन जितनी ट्रंप इस्तेमाल कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि भाई बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है और कहा जा रहा है कि भाई हम जो है उस मामले को आगे लेके चलेंगे। अब देखिए जो सीज़ फायर हुआ था वो 19 जनवरी को था, जबकि 20 जनवरी को जो है वो ट्रंप साहब की इनॉग्रेशन थी, तो इन्होंने ये सारा क्रेडिट लिया कि भाई मैं अभी आया भी नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी वजह से ही सीज़ फायर हो गया। नेतन्याहू ने भी सीज़ फायर कर दिया और अब जो है दोबारा से ट्रंप साहब की मर्जी के साथ, यानी कि अब अगर हम यूएस का स्टैंस देखते हैं कि यूएस क्या कह रहा है, तो इस टाइम पे यूएस का जो डिपार्टमेंट है, ठीक है जी, होम डिपार्टमेंट, वो ये कह रहा है कि भाई जो रीसेंट स्ट्राइक्स हैं, ठीक है, व्हाइट हाउस का स्पोक्स पर्सन क्या कह रहा है कि हमास जो है एक तो रिलीज नहीं कर रहा होस्टेजेस को, इस वजह से ये अटैक दोबारा से किए गए, और दूसरा इसराइल ने हमसे इजाजत ली है पहले, या हमें बताया है। इसका मतलब ये है कि वो ऑन बोर्ड है, यानी अमेरिका जो है, या आप ये कह लें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बोर्ड है नेतन्याहू के साथ कि हाँ भाई आप मारो, तबाही करो। और वॉर में आपको पता है इस टाइम तक जो है वो कितनी ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं, 15 महीने से ज्यादा इस वॉर को जो है वो गुजर चुके हैं, और शदीद जो है वहां पे तबाही हो चुकी है, हर साइड पे मलबा है, होस्टेज कितने ज्यादा हैं, क्या मामलात बने हुए हैं। 48,000 से ज़्यादा लोग इस टाइम तक जो है वो शहीद हो चुके हैं, औरतें बच्चे अलग हैं, ठीक है, भूख से अलग हैं, तो ये मामलात बने हुए हैं। अब सिर्फ ये जो दोबारा वॉर स्टार्ट हुई है ये 59 होस्टेजेस के ऊपर हुई है। अब आपको यहाँ पे समझना है कि होस्टेजेस कहानी क्या है। अब देखिए मामला ये है कि जब सीज फायर हुआ था तो वो इन टर्म्स के ऊपर हुआ था कि भाई आप हमारे कैदी वापस करें, हम आपके कैदी वापस करेंगे, यानी कैदियों के तबादला, एक तो वॉर रुकेगी और कैदियों का तबादला हो जाएगा, हमारे आप वापस करो और आपके हम वापस कर देंगे। तो 2000 के करीब कैदी जो है वो इसराइल की तरफ से, फलस्तीन की तरफ से थे, यानी गजा की तरफ से वो वापस किए गए, और इसी तरह से यहाँ पे 200 करीब जो है कैदी मौजूद थे, जिनमें से 59 अभी तक वापस नहीं किए गए। क्यों वापस नहीं किए गए? क्योंकि हमास का ये कहना है, ठीक है, हमास ये कह रहा है कि अगर हम ये कैदी वापस कर देते हैं तो नतीजा क्या होगा कि ये दोबारा से वॉर स्टार्ट कर देंगे और फिर से वॉर स्टार्ट करेंगे। 2 दिन पहले यहाँ पे स्टीव विटकॉफ जो है वो ट्रंप साहब के नुमाइंदा खुसूसी जो है वो मिडिल ईस्ट के लिए उन्होंने भेजे थे, उन्होंने हमास के साथ भी बातचीत की, लेकिन वो असल में इस टाइम पे हमास को एग्री नहीं कर सके इसके ऊपर कि भाई आप कैदी वापस कर दो और हम आर्जी तौर पे जंगबंदी करते हैं, क्योंकि हमास ये चाह रहा है कि मुस्तकिल जंगबंदी का कोई प्रपोजल सामने रखा जाए, और इस टाइम पे जो कतर है वहां पे इसके ऊपर नेगोशिएशंस भी ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है। तो जो इजिप्ट है, इजिप्ट और कतर जो है ये बेसिकली इस टाइम पे बीच में जो है वो बातचीत कर रहे हैं, दोहा कतर के अंदर ये मामलात हो रहे हैं कि किसी तरह से इनकी डील करवा दी जाए इसराइल की और हमास की, लेकिन अभी तक मामलात जो है वो कुछ सामने नजर नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर आप यहाँ पे सिंपली समझ लें तो इसराइल इससे शॉर्ट टर्म के लिए जो है इस वॉर को रोकना चाहता है, कम से कम अप्रैल तक जो है वो सीज फायर चाहता है, और वही चाहता है कि उसके सारे जो जंगी कैदी हैं वो भी वापस आ जाएं, ठीक है, यानी कैदी वापस आ जाएं और वॉर भी आर्जी तौर पे रुके, और उसके बाद हम अप्रैल के बाद जो है इसे फिर से दोबारा से स्टार्ट कर दें, दोबारा से रिज्यूम कर दें। जबकि हमास जो है वो ये चाह रहा है कि मुस्तकिल जंगबंदी के लिए आप जो है हमें प्रपोजल्स दें, क्योंकि अभी तक मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोई भी प्रपोजल्स नहीं दिए गए, जबकि ट्रंप के प्लान को भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका भी जो है या ट्रंप का भी कोई यहाँ पे दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, उसने इजाजत ही देनी है, करो भाई अटैक, ठीक है, करो भाई अटैक। अगर ये मेरी नहीं सुन रहे तो फिर ठीक है आप अटैक करो। उसका मतलब यही है कि अब यहाँ पे अमेरिका की मर्जी के साथ या नई एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी के साथ दोबारा से ये मामला जो है वो आगे चलेंगे। तो हमास का ये कहना है कि मुस्तकिल, जबकि जो है इसराइल ये कह रहा है कि ये आर्जी तौर पर मामला हों। अब हमास यहाँ पे बेसिकली इल्ज़ाम लगा रहा है नेतन्याहू के ऊपर कि भाई हम तो चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू ये जो ज़ायनिस्ट जो मामलात हैं, ये जो यानी ज़ायनिस्ट, क्योंकि ज़ायनिस्ट ये सारे मामलात चला रहे हैं। आप देख लें कि ट्रंप जो है वो पहले कह रहा था वॉर रोकेंगे, लेकिन शायद वो भी खुद इन्हीं का मेंबर हो। तो ये ज़ायनिज़्म ने किस तरह से जो है वो दुनिया को अपने जंगल में कैद किया हुआ है, और उन्हीं के इशारों के ऊपर दुनिया चल रही है, उन्हीं के इशारों के ऊपर जंगें होती भी हैं, उन्हीं के इशारों के ऊपर जंगें रुकती भी हैं। अगर आप देखेंगे तो इस तरह के मामलात चल रहे हैं। तो बेसिकली हमास ये कह रहे हैं कि भाई ये इनका सोचा समझा प्लान है, ये जानबूझ के ये चाहते हैं कि मजीद तबाही करें यहाँ पे, और पूरे का पूरा यहाँ पे कब्जा हो इनका, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जो दोबारा से सीज फायर हुआ है, ठीक है, जो जंग स्टार्ट हुई है, अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्योंकि फिलहाल तक तो अब फ्यूचर यही नजर आ रहा है कि भाई ये जंग मजीद आगे जाएगी और जंगबंदी की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि हमास जो है वो जो जिन टर्म्स के ऊपर जो है वो सीज फायर करना चाह रहा है, इसराइल उसके ऊपर एग्री नहीं है। तो जब इसराइल एग्री नहीं है और अब अमेरिका भी उसके साथ है, तो अब तो कोई प्रेशर भी उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। इवन वो जो पहले प्रेशर था यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो स्टूडेंट्स वगैरह जो सामने आते थे, जो उनके लिए जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह करते थे, अब उनको भी जो है वो अमेरिका के अंदर रोक दिया गया। अब उनको भी प्रोटेस्ट नहीं करने दी जा रही और उन्हें भी पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। तो बहुत मुश्किल है कि वॉर आगे जल्दी जल्दी रुके।